तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़्रेश होकर आ चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मम्मी के पास हेल्प कराने। हेयर अभी मेरे ड्राई नहीं हुए हैं, फिर भी इसको मुझे बन बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपन हेयर में मैं प्रसाद बना नहीं सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। कहाँ हो? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मम्मी ठेकुआ बना रही हैं। अभी स्टार्ट ही किया है, फिर मैं आ गई। अब मैं भी मम्मी की हेल्प कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मम्मी ने ये पहले से ही बना के रखा था, ये मिक्सचर जो भी बनाया है मम्मी ने। अब मैं इसका गोल गोल लड्डू की तरह बनाऊँगी, फिर मम्मी उसे ठेकुआ बनाने वाले पैसे शेप देते हैं, उससे शेप देकर और रख देगी। बट मैंने सोचा चलो पहले मैं भी ट्राई कर लूँ, तो मैंने भी एक दो बना ही दिया। फिर उसके बाद मम्मी उसको शेप दे रही थी और मैं यहाँ गोल गोल लड्डू बना रही थी। और ये काम करते करते मम्मी ने मुझे बताया कि छठी माता से जो भी विश मांगे जाए वो पूरा कर देती हैं। और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी भी सुनाई थी उन्होंने कि एक ऐसी व्यक्ति था, उन उसका बच्चा नहीं था बट उसके पास सारी धन दौलत थी। एक ज़मीन था, उसकी ज़मीन पे सारे बिहार के लोग जो थे वो छठ करते थे। तो जब उसको पता चला कि छठी माता मन्नतें पूरी कर देती हैं, तो उन्हें भी उन लोगों से पूछा कि ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और उनकी वाइफ़ ने वो सारे रूल रेगुलेशन जो भी नियम से किए जाते हैं, ये वो सीखा उन्होंने और किया। और मम्मी बता रही थी कि आखिरकार उनका भी गोद भर ही दिया छठी माता ने, और अब वो बहुत ही खुश हैं। अब ये पता नहीं रियल था या ऐसी कहानियाँ बनाई गई है, अब ये तो भगवान ही जाने। बट जो भी हो, हमें अपनी श्रद्धा से कोई भी काम करना चाहिए। और ऐसे ही हमारी फैमिली में भी मेरी मम्मी स्टार्टिंग से ही करती आ रही हैं, और मैं जब से मुझे होश हुआ तब से मैं देखती हूँ मम्मी छठ पूजा कर रही हैं। मैं नीचे आ गई हूँ। ये रहा इनका काम। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसको क्या करना है, तुपाई करनी है इस पर, तो वही करूँगी अब मैं बैठ के। फिर उसके बाद फिर चलेंगे ऊपर। पानी सूखे हैं, लेकिन मैंने पापा का ये पैंट कंप्लीट कर दिया है। अब ये शाम को आराम से पहन सकते हैं। तब चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। कल जो दी आई थी वो आज फिर आ गई हैं, मम्मी की हेल्प करा रही हैं। तो चलिए देखते हैं ऊपर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ठेकुआ बन रहा है। एक प्लेट तो वैसे बना के मैं चली ही गई थी। फिर ये सेकंड जो बना के रखा था मम्मी ने चूरन, उसको अब दीदी बना रही है। और अब मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट। मार्केट से फ्रूट्स वगैरह लाएंगे, सारा सामान, डगरा दौरा सब लाएंगे। और ये झोला ले लिया है मैंने। अब चलते हैं मार्केट। अब सामान तो ले लिया, बट अब बाइक पे कैसे जाया जाए, मुझे तो टेंशन हो रही थी। बट फिर भी कैसे भी बैठ ही गई मैं, और मुझे यहाँ बहुत ही शर्म आ रही थी। बट कोई नहीं, शर्माना नहीं चाहिए, वैसे अपना ही काम है। और यहाँ देखो, वहाँ मुझे लाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। और मेरी भाभी को देखो, एक हाथ से दौरी और एक हाथ में सामान है, कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। और यहाँ जैसे ही सामान रखा तो मम्मी दौरे के बारे में बोलने लग गई, कितना बड़ा क्यों लाया। बट फिर भी कोई नहीं, फिर स्टार्ट किया मम्मी ने सबको एक साथ सरियाना। सरियाना मीन्स अरेंज किया। अब होता क्या है ना कि 5 अर्घ जाता है हमारे घर से। एक मम्मी बता रही थी दीनानाथ का, एक छठी माता का, और 2 मेरे पापा और भाई के नाम से, और एक ऐसे ही रख देते हैं। अब ये एक मतलब ऐसे ही इसलिए रख देते हैं क्योंकि 4 नहीं जोड़ा नहीं जाता, एक एक्स्ट्रा रखा जाता है। ये बातें मम्मी मुझे बता रही थी। और फिर क्या होता है कि एक फ्रूट सब में रखा जाता है, एक में भी ऐसा नहीं है कम पड़ जाए। कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर कम सामान कम है आपके पास तो हम उसे बेशक से काट के थोड़े थोड़े पीसेस डाल सकते हैं, लेकिन वो सब में होना चाहिए जितना भी अर्घ जाता है। और यही अर्घ जो है दौरे में रख के सजा दिया जाता है। फिर एक साथ वो दौरा उठा के सिर पे उठा के घर के मेंबर में कोई भी ले जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी ही लेकर जाए या बेटा ही लेके जाए, औरतें भी लेके चली जाती हैं। लास्ट ईयर मेरी भाभी लेकर गई थी और इस साल मेरे पापा। मैं सच बताऊँ तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर या इससे पहले कभी भी जब छठ पूजा मम्मी ने किया है तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी आज मम्मी की मुझे हेल्प कराते हुए हो रही है इस फेस्टिवल को लेकर।
अब यहाँ हमारे पास 2 ही नींबू थे तो मम्मी ने बोला कि इसको काट काट के पाँचों में रख दें। मूली भी हमारे पास 2 ही थे बट बाद में मम्मी ने मंगा लिया पापा से। और यहाँ हम अरेंज कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है जब पूरा अरेंज हो जाता है। अभी भी दौरे में 2 चीज़ों की कमी है, एक माला और ठेकुआ जो बनाया गया था। तो ठेकुआ रख देंगे लेकिन उससे पहले माला बना लिया जाए। मम्मी को मैंने बोला कि लाओ मम्मी मैं माला बना देती हूँ। मम्मी ने माला मंगवाए थे मार्केट से बट पापा ने फ्लावर्स ले लिए, बोले कि माला हम खुद बना लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे माला बनाई, 6 मालास बनाई। 5 तो अर्घ पे जाता और 1 माला अलग से दौरा में रखा था और जो फूल बच जाते उससे हम पूजा करते। फिर माला रखने के बाद मैं यहाँ ठेकुआ रखने के लिए लेकर जा रही हूँ। ये खस्ता है और ठेकुआ पूड़ी टाइप ठेकुआ भी बनाई जाती है मम्मी, उसको हमारे में कहते हैं फुल्की, फुल्की कहते हैं। और फिर खस्ता रखने के बाद मम्मी ने फुल्की को भी रखा। एक एक दो दो करके खस्ता और फुल्की दोनों में से रख दिया गया, 5 अर्घ में और दौरा में कुछ रख दिया गया। अब मम्मी ने इन 5 अर्घों को एक एक करके दौरे में अरेंज किया। तो यहाँ सब कुछ रेडी हो गया है घाट पर जाने के लिए। अब बस इंसानों का रेडी होना रह रहा है। तो पहले मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी जाओ आप नहा वहा के दोबारा से रेडी हो जाओ। और यहाँ मैं भी चली गई रेडी होने। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये पहनूँगी आज मैं, और इसलिए क्योंकि लहंगा अगर पहनती, मम्मी ने मुझे बोला लहंगा पहनने को, लेकिन अगर मैं लहंगा पहनती तो मुझे से चला नहीं जाता सही से। तो इसीलिए मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया। रेडी होने के बाद मुझे वीडियो बनानी थी लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई और डायरेक्ट घाट पे पहुंच गई। तब मुझे याद आया कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, तो फिर मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। और यहाँ देखिए कुछ लेडीज़ तो अंदर चली गई है पानी में, बट मम्मी मेरी अभी भी बैठी हुई थी, वो थोड़ी देर बाद जाएंगी पानी में। तो अभी 4:30 बज चुके थे। अब मम्मी पानी में जाने के लिए रेडी थी। अब घाट की वीडियो बहुत बन चुकी तो थोड़ा मैंने सोचा अपनी वीडियो बना लूँ, लेकिन सच में गर्मी लग रही थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा। और कईयों को मैंने देखा कि स्वेटिंग हो रखी थी उनके फेस पे, यानी पूरा मेकअप झड़ गया। यहाँ पे दीदी मेरी भाभी को सिंदूर लगा रही है लंबा सा। तो फिर यहाँ पे मेरे पीछे भैया बैठने का जुगाड़ कर रहे थे। और अब मम्मी पानी के अंदर जा चुकी है और भाभी ने एक एक करके उनको अर्घ दिए। मम्मी एटलीस्ट आधे 1 घंटा एटलीस्ट तो पानी में रही थी। अभी तो पानी में बहुत ही कम लोग हैं लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा भर गया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मम्मी आ चुकी हैं बाहर पानी से। तो अब यहाँ पे सबके मन में घर जाने के लिए हो रहा था, तो थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही खड़े रहे, फिर फ़ोटोशूट किया। और उसके बाद जैसे ही सभी एक एक करके निकलने लगे तो हम भी निकलने लगे। तो फ्रेंड्स अब मैं घर आ चुकी हूँ, मैं यानी सभी आ चुके हैं घर पे। और अब क्या कर रहे हैं, जो भी मैसी करके गए थे घर उसको सही करेंगे, फ्रेश होंगे अगेन और फिर खाना खा के सो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मम्मी रोटी बना रही है और खीर बन चुकी है। बस रोटी बनाने में बहुत टाइम लगेगा अभी, क्योंकि देख सकते हैं अभी कितना डो बाकी है। और ये देखिए यहाँ आज के अर्घ का सामान आ चुका है। मतलब एक एक फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं इस पूजा में, हर एक फ्रूट्स को इंक्लूड किया जाता है। और मम्मी अपने छठी माता का गीत गाते हुए अपना कार्य कर रही है। इसी बीच इन बदमाशों की एंट्री होती है लेकिन मम्मी इनको डांट के भगा देती है। और यहाँ देखिए आटा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मम्मी रोटी बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, और मैं तो बस वेट कर रही थी कि जल्दी से बन जाए ये सब कुछ। अब इन दी ने बोला कि मम्मी हटिए मैं हेल्प कर देती हूँ, और ये अब रोटी बनाने लग गई हैं। और देखिए फ्रेंड्स मम्मी अब बालकनी में खड़ी है, मैं भी मम्मी के पीछे पीछे चली जाती हूँ
और बाहर का व्यू देखते हैं। है तो बहुत ही सुंदर सा। लेफ़्ट साइड देखा जाए तो ये अंधेरा जो है, इधर पूरा खेत खलियान है, इसलिए यहाँ अंधेरा दिख रहा है। और इस साइड तो सभी के घर है, लाइटें जल रही हैं जिनके घरों पे। और इधर बहुत अंधेरा है और डॉगी जब से पता नहीं किसे देख के भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। मैं उसी को नोटिस कर रही थी कि ये इतना क्यों भौंक रहा है, उधर तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी ये भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। खैर छोड़िए फ्रेंड्स, और इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत काम है, अभी वीडियोस भी बनाने हैं, तो मैं चली जाती हूँ वापस से रूम में। और यहाँ मम्मी अब सोच रही हैं कि पूजा के लिए अर्घ कहाँ निकाला जाए। तो एक लोकेशन मिलता है जो कि बहुत ही छोटा है। वैसे ये रूम हमारा बहुत ही छोटा है, ये मेरा रूम है। इसी में मम्मी ने डिसाइड किया कि यहीं पूजा करेंगी, क्योंकि एक ऐसा रूम चाहिए होता है जहाँ पे ज़्यादा कोई हलचल ना हो, शांत माहौल और साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए मम्मी ने ये रूम सेलेक्ट किया। अदरवाइज़ लास्ट ईयर हमारा ये सारा प्रोसेस हमारा नीचे वाले रूम में हुआ था। मुझे कोई काम नहीं था, तो मैं बस ये छोटे-छोटे काम करके मम्मी की हेल्प करा रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी रोटियां बनी रही हैं और यहाँ ये मेरा छोटा भतीजा है और मम्मी ने वहाँ पे नेवज निकाल दिया है। और फ्रेंड्स, इस फेस्ट में वैसे बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, उतना ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि एक भी चीज़ की कमी ना हो। बेशक से वो कम हो, लेकिन वो होना चाहिए। और यहाँ ये देखिए, यहाँ पे बच्चा पार्टी। तो मम्मी ने यहाँ जब पूजा कर लिया, तो इसके बाद मम्मी ने मुझे खीर दी और बोली कि कान्हा जी को भोग लगा के आओ। और फिर और भी देवता जो है नीचे मंदिर में, उनमें सभी देवताओं को भोग लगा कर आ जाओ। तो फिर मैं चली गई भोग लगाने। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा शरारती भतीजा जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और क्यूट भी है। फिर यहाँ मम्मी ने पूजा कर ली है और फिर उसके बाद मैं जब ऊपर आई तो भाभी पूजा कर रही थी। और फिर ऐसे ही वन बाय वन हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने माता की पूजा की और उसके बाद फिर हम सभी खा पी कर सो जाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।